Hello everyone, my name is Khushi Upadhyay. I am from Rajasthan and recently I have completed my bachelor's degree from Leo International College, GGTU University. I am the gold medalist in my stream, having maths one of my main subject, and I am making this video for a demo purpose, choosing coordinate geometry as a topic. तो हम स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है और इसका यूज़ क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट इज़ अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री that deals with the position of a particle using coordinates. तो coordinate geometry क्या है? Coordinate geometry is simply a part of geometry that deals with the position of a particle using coordinates. मतलब coordinate geometry का यूज़ करके हम किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को प्लॉट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी पहले हम थोड़ा नंबर लाइन के ऊपर बात कर लेते हैं। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन एक लाइन होती है जिस पर हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, जिसका सेंटर में हम ज़ीरो को मार्क प्लॉट करते हैं। उसके बाद ज़ीरो से राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सारे कैसे होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में सारे इंटीजर्स कैसे होंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। तो नंबर लाइन पे क्या होता है? नंबर लाइन में हम किसी भी लाइन पर इंटीजर्स को प्लॉट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखेंगे, ये नंबर लाइन है, सेंटर ज़ीरो, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे राइट हैंड साइड पर, ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। अब जैसे कि ये जो नंबर लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे हम किसी नंबर लाइन को वर्टिकल भी शो कर सकते हैं। वो कैसे? अब हमने सपोज करी है वर्टिकल नंबर लाइन, हमेशा सेंटर ज़ीरो, ज़ीरो के अपवर्ड डायरेक्शन में सारे इंटीजर्स कैसे होंगे? पॉजिटिव। और ज़ीरो की डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारे इंटीजर्स कैसे होंगे? नेगेटिव। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये हो जाएगा ज़ीरो, ऊपर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारे नेगेटिव इंटीजर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं हम? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को प्लॉट करते हैं या किसी भी पॉइंट की पोजीशन को फाइंड करते हैं। पर इसमें नंबर लाइन का क्या यूज़ है? तो नंबर लाइन का यूज़ होता है कार्टेशियन प्लेन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होगा कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? तो कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन सिंपली एक 2D प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन सिंपली एक क्या होता है? 2 डायमेंशनल प्लेन। 2 डायमेंशनल प्लेन में दो नंबर लाइन इंटरसेक्ट करती है। कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सिस इंटरसेक्ट करती है या दो नंबर लाइन आप सपोज कर लो इंटरसेक्ट करती है। उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस। उसको क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। जिस पॉइंट पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपली ओ से। ठीक है, ये जो प्लेन है इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। इसमें ओ से एक्स, इसको बोलते हैं हम एक्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डैश से। ये होती है वाई और यहाँ पर वाई डैश। ठीक है,
अब O से X डायरेक्शन में जितने भी इंटीजर्स होंगे यहाँ पे सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव। ऐसे ही O से X डैश डायरेक्शन में जितने भी यहाँ पर इंटीजर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव। सिमिलरली O से Y की डायरेक्शन में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था इस नंबर लाइन पे, 0 से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में सारे इंटीजर्स कैसे हैं, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव। तो O से Y की डायरेक्शन में सारे यहाँ पे जितने भी इंटीजर्स या पॉइंट्स आएंगे वो सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव। 0 से नीचे की डायरेक्शन में क्या है, नेगेटिव। सेम O से Y डैश की डायरेक्शन में यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे सारे कैसे होंगे, नेगेटिव। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि नंबर लाइन और कार्टेशियन प्लेन में डिफरेंस क्या है। तो नंबर लाइन में हमको अगर कोई भी पॉइंट को प्लॉट करना है या मार्क करना है तो हम सिर्फ नंबर लाइन के ऊपर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम पॉइंट मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे 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 कर सकते हैं। इस लाइन पर हम कहीं भी किसी भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे कोई पॉइंट को मार्क नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं कर सकते। हम ओनली इस लाइन के ऊपर ही किसी पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। पर कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, हम यहाँ भी पॉइंट को मार्क कर सकते हैं, यहाँ भी 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 कर सकते हैं। ये जो पूरा एरिया होता है, इस पूरे एरिया में कहीं भी हम किसी भी पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। तो ये होता है कार्टेशियन प्लेन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, एक ज्योमेट्री का पार्ट होता है जो किससे डील करता है, किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को प्लॉट करने में या फाइंड करने में। कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम भी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को प्लॉट या फाइंड करने के लिए मतलब किसका यूज़ करते हैं, मतलब हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को फाइंड कैसे करेंगे, तो हम किसकी मदद से फाइंड करते हैं, कार्टेशियन प्लेन की। तो हम कार्टेशियन प्लेन का यूज़ करके किसी भी पॉइंट की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है नॉर्मल 2D प्लेन जो किससे बनता है, दो एक्सिस के इंटरसेक्शन पर। और ये जो इंटरसेक्शन होता है ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर होता है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन दो एक्सिस के 90 डिग्री इंटरसेक्शन पर बनता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। और ये दोनों एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। ओ एक्स डायरेक्शन में जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव। ओ एक्स डैश डायरेक्शन में जितने भी इंटीजर्स होंगे सारे कैसे होंगे, नेगेटिव। ओ वाई डायरेक्शन में सारे इंटीजर्स होंगे पॉजिटिव, और सिमिलरली ओ वाई डैश डायरेक्शन में सारे इंटीजर्स होंगे नेगेटिव। अब हम आगे देखते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में हम किसी भी पॉइंट को की पोजीशन को कैसे मार्क करते हैं। तो हम अब आगे देखते हैं कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में हम किसी पॉइंट को मार्क या प्लॉट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम एक टर्म को पढ़ेंगे, वो होता है कोऑर्डिनेट्स। कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट्स दो कोऑर्डिनेट से ज्वाइन होकर बनता है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो ओपन ब्रैकेट से एक्स एंड वाई। इसको बोलते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं हम वाई कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोऑर्डिनेट को हम सिंपल ओपन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट और एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। अब जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसका दूसरा नाम होता है एब्सिसा। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोल सकते हैं, और इसी तरह जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट को हम कोऑर्डिनेट्स जो भी होते हैं
कि वो क्या होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स को हम यूज़ करते हैं किसी भी पॉइंट की पोजीशन को कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करने के लिए। तो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स को हम लिखते कैसे हैं, तो हम कोऑर्डिनेट्स को ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं। एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट और एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है, दूसरा एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका नाम क्या होता है, दूसरा ऑर्डिनेट, उसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा फर्स्ट में लिखेंगे और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा सेकंड में लिखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं वापस कार्टेशियन प्लेन में कि कार्टेशियन प्लेन में हम किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। तो ये हम बनाते हैं एक कार्टेशियन प्लेन। ये क्या होगा, ओरिजिन, दिस इज एक्स, ये एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा वाई डैश। अब 1 2 3 यहाँ पे मार्क्स कर लेते हैं हम 3, 1 2 3, -1, -2 एंड -3। अब मैंने सपोज करा कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट कर दिया और अब मैं आपको बोल रही हूँ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो इस कार्टेशियन प्लेन पे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट की पोजीशन को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने आपको बोला कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करोगे, तो किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने इस पॉइंट को पहले नाम दे दिया ए। अब पहली स्टेप क्या होती है, हमको इस ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। तो हम जो फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये परपेंडिकुलर कहाँ जाके मीट कर रहा है, पॉइंट नंबर 3 पर। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो ए पॉइंट है इसका हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अब किस पे, वाई एक्सिस पर। तो ए पॉइंट से हम वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये कहाँ पे मीट हो रही है, ये 2 पर मीट हो रही है। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। अब ए के कोऑर्डिनेट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन ब्रैकेट्स में। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो एक्स एक्सिस पर मीट करता है। तो एक्स एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर कहाँ मीट कर रहा है, 3 पर। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। तो 3 हमारा क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर कहाँ मीट कर रहा है, 2 पर। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2। तो हमको ए के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 3 और 2। अब ये 3 और 2 इस ए जो ये पॉइंट ए है उसकी पोजीशन इस कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन प्लेन में फाइंड कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक और पॉइंट हमने यहाँ पर मार्क कर दिया ये। अब मैंने आपको बोला कि ये पॉइंट बी है और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सबसे पहले किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो इस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये कहाँ पर मिल रहा है, 1 पर। तो 1 हमारा क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट। अब नेक्स्ट, तो ये हमने लिख दिया 1। इसके बाद बी से हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर, ये कहाँ मीट कर रहा है, 2 पर, -2 -2 पर। तो -2 हमारा क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे क्या आ गए, बी के कोऑर्डिनेट्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्लेन ओ, ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 1 2 एंड 3। अब मैंने एक पॉइंट मार्क करा है यहाँ पर और मैंने आपको बोला ये पॉइंट सी है और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहली स्टेप,
ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। तो इस पॉइंट से ये रही एक्स एक्सिस, इस पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर। कहाँ मीट हो रहा है, -2 पर। तो -2 इसका क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये हमने लिख दिया -2। सेकेंड स्टेप, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, कहाँ पर मीट हो रहा है, +2 पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, +2 इसका वाई कोऑर्डिनेट, और ये सिंपली इसकी कोऑर्डिनेट्स निकल गए। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो आप उसको कार्टेशियन प्लेन में कैसे शो करोगे। तो ये हम लेते हैं कि मैंने आपको ये कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, ये x और ये y। -3 and 1 and लास्ट क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको 4 पॉइंट्स दे दिए, A, B, C, D। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 3, B के -2 -3, C के -3 1 और D के 2 -1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये है पॉइंट A, इसके कोऑर्डिनेट से पहले x कोऑर्डिनेट, तो x क्या है 1 और y क्या है 3, x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 3। सेम B के x कोऑर्डिनेट -2 y -3, B के कोऑर्डिनेट्स -2 और -3। ऐसे ही C के D के, C के क्या है x कोऑर्डिनेट -3 y कोऑर्डिनेट 1, तो ये हो जाएगा -3 और ये +1। D के हो जाएंगे x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट -1, तो D के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 एंड -1। अब मैंने आपको ये चारों के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए और आपको इनको कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना है, मार्क करना है। तो आप वो कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। वो क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सिस, वन इज x एक्सिस एंड दूसरी कौन सी होती है, y एक्सिस। कहाँ इंटरसेक्ट करती है, ओरिजिन पर, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होंगे, 0 0 0 0 हमेशा ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, क्योंकि ओरिजिन का ओरिजिन जो O है वो x एक्सिस पर भी 0 पर कट हो रहा है और y एक्सिस भी 0 पर कट हो रहा है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0 0 रहेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं A से। सो मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 -1 -2 -3 -4। अब A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 एंड 3। 1 इसका x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट 1 है, तो x एक्सिस पर 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये हम मार्क कर लेंगे। y कोऑर्डिनेट क्या है, 3, मतलब y एक्सिस पर 3 कहाँ है, +3 यहाँ पर, तो ये मार्क कर लेंगे। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ मीट करेंगे, तो ये दोनों पॉइंट मीट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट A1 3। सिमिलरली B को मार्क करेंगे, तो B का x कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -2, तो x एक्सिस पर -2 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने मार्क किया। y कोऑर्डिनेट क्या है, -3, तो y एक्सिस पर -3 कहाँ है, यहाँ पर, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ मीट करेंगे, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मीट करेंगे, और ये पॉइंट हो जाएगा B, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2 एंड -3। ऐसे ही हम C का भी करेंगे और D का भी करेंगे। तो C का देखते हैं, C में x कोऑर्डिनेट है -3, मतलब x एक्सिस पर -3 कहाँ पर है, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब y कोऑर्डिनेट क्या है, 1, इट मीन्स y एक्सिस पर 1 कहाँ पर है, यहाँ पे। ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मीट करेंगे, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ पर मिलेंगे, तो ये हो जाएगा C, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3 एंड 1। ऐसे ही लास्ट पॉइंट कौन सा है, D। x कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 2, तो x एक्सिस पर 2 कहाँ पर है, यहाँ पर,
y कोऑर्डिनेट क्या है -1, इट मीन्स y एक्सिस पर -1 क्या है यहाँ पर, तो 2 और -1 कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पर, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट हो जाएगा 2 -1। तो इस तरीके से हम, अगर हमको किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हों और हमको उन्हें कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करना हो या प्लॉट करना हो, तो हम ऐसे उन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, एक ब्रीफ समरी दे देती हूँ कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट्स का हम यूज़ करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे लिखते हैं, ओपन स्मॉल ब्रैकेट्स में फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, और सेकंड हम क्या लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोल सकते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि अब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। अगर हमको ए के कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो सबसे पहली स्टेप है आपको एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर कट करेगा वो आपका हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। सेकेंड स्टेप पर आएंगे, उस पॉइंट से वाई एक्सिस पर अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो जहां पर कट करेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा वाई कोऑर्डिनेट। तो ऐसे हमको हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे और एज अ रिजल्ट हमको हमारा ए कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये जो 3 और 2 है, ये कोऑर्डिनेट है, ये ए की पोजीशन इस पूरे प्लेन में शो कर रहा है कि ए की पोजीशन कहाँ है। अब ऐसे ही अगर आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिया, आपको कार्टेशियन प्लेन पर नहीं दिया है, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिया और आपको फाइंड करना है कि ये जो चारों पॉइंट्स है ये कार्टेशियन प्लेन में इनकी पोजीशन कहाँ है। तो पहले आप इनका एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स एक्सिस पर देखेंगे कि वो कहाँ पर दे रखा है, जैसे 1 है तो 1। फिर वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर देखेंगे कहाँ दे रखा है 3। ये दोनों जहाँ आपकी परपेंडिकुलरली मीट करेंगे, ये यहाँ से, तो उस पॉइंट, वो जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको हम बोलेंगे ए। और ऐसे हम सारे पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे थोड़ा और कुछ पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन के बारे में। तो अभी तक हमने देख लिया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, देन कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब हम और थोड़ी कार्टेशियन प्लेन के बारे में पॉइंट्स देखेंगे। ये एक कार्टेशियन प्लेन है, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। अब इसमें ये हो जाएगा ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होंगे, 0 0। अब ये वाला पार्ट है पूरे कार्टेशियन प्लेन का, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और जो ये लास्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये इस पार्ट से स्टार्ट होता है और कैसा जाता है ये इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब यहाँ फर्स्ट है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, देन ये थर्ड होगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब जितने भी पॉइंट्स है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दोनों, जो एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। ऐसे ही जितने भी पॉइंट जो सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब इतने पार्ट में लाई कर रहे हैं, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा नेगेटिव और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा पॉजिटिव। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स में जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा नेगेटिव और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा वो भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट्स लाई करेंगे उनका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा पॉजिटिव और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ये होगा नेगेटिव। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मतलब ये क्या है, ये पॉजिटिव मतलब ये सब, तो मैं आपको इसको एग्जाम्पल की तरह से मतलब एक बार समझाऊंगी तो आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या है और ये
कैसे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे शो कर रहे हैं। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने लिया ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2 और 2। अब इसमें ये जो है ये होता है x कोऑर्डिनेट, हमको पता है, ये होता है y कोऑर्डिनेट, ये भी हमको पता है। अब जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, +2, +2 इट मीन्स पॉजिटिव है। y कोऑर्डिनेट भी क्या है, +2, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, जिसमें x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। तो अब ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये देखो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, नहीं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, नहीं, ये पॉजिटिव नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये जो पॉइंट P है ये कहाँ लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी मतलब ऐसा फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, ये पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -3 एंड -2। अब जो x कोऑर्डिनेट है वो इसका क्या है, नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट है वो भी क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो नेगेटिव 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 इस क्वाड्रेंट में आता है। तो ये Q पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पर आया कैसे, कि यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा। तो ये कैसे आया, जैसे कि जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा और उसका हम परपेंडिकुलर करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो वो O से X वो इस पर परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे OX पर जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। इट मीन्स जितने भी x कोऑर्डिनेट होंगे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के जिनका परपेंडिकुलर OX पर लाई करेगा वो सारे कैसे होंगे, इंटीजर्स पॉजिटिव। तो हमारा x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही होगा। और सिमिलरली OY डायरेक्शन में जितने भी इंटीजर्स है, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो भी सारे पॉजिटिव होंगे। इट मीन्स जो y कोऑर्डिनेट होगा वो भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं x कोऑर्डिनेट, तो मतलब OX' डायरेक्शन में जितने भी इंटीजर्स होंगे या जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब कैसे होंगे, नेगेटिव। तो हमारा x कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और OY डायरेक्शन में जितने भी इंटीजर्स है, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे कैसे पॉइंट्स है, पॉजिटिव। इट मीन्स जो हमारा y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। जैसे थर्ड क्वाड्रेंट का हम एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। OX डायरेक्शन में सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर ये x एक्सिस है तो इसमें नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो हमारा x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऐसे ही OY' डायरेक्शन में हमारे सारे इंटीजर्स कैसे हैं, नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब इतना पार्ट, इसमें ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। x एक्सिस पे सारे इंटीजर्स कैसे हैं, नेगेटिव, तो हमारा x कोऑर्डिनेट नेगेटिव। OY' एक्सिस पर हमारे सारे इंटीजर्स कैसे हैं, नेगेटिव, तो हमारा y कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। S पॉइंट है और S पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए 2 एंड -1। अब हमारा x कोऑर्डिनेट इसमें क्या है, पॉजिटिव, और y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, नेगेटिव। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, ये मिल गया हमको पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमेशा जितने भी कोऑर्डिनेट्स जिनका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है वो सब किस में लाई करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। अब इसके बाद मैं आपको एक दो सिंपल एग्जांपल्स बताती हूँ जो मोस्ट ऑफ आपकी बुक्स में मोस्ट ऑफ आपकी बुक्स में दिए हुए हैं। सपोज करो कि ये एक टेबल है और इस टेबल पे यहाँ पर एक लैंप रखा है और आपको इस लैंप की पोजीशन किसी थर्ड पर्सन को बतानी है, तो आप उसको कैसे बताओगे। तो जो फर्स्ट स्टेप होती है कि हम कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट को मार्क करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो हम इस लैंप से भी क्या दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक हमने यहाँ कर दिया, एक हमने यहाँ कर दिया। अब हमने मान लिया कि जो ये वाली एज है ये है फ्रंट एज,
और जो ये वाली एज है ये क्या है, लेफ्ट एज है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने मान लिया 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने मान लिया 9 सेंटीमीटर है। तो अब आप उनको इजीली किसी और पर्सन को या थर्ड पर्सन को या आप मुझे भी आप इजीली इस लैम्प की पोजीशन इस टेबल पे बता सकते हो। वो कैसे, कि आप फर्स्ट तो मुझे बोलोगे कि ये जो लैम्प है ये फ्रंट एज से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, और ऐसे ही ये लैम्प लेफ्ट एज से 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो मैं इस तरीके से पोजीशन लैम्प की फाइंड कर पाऊंगी कि लैम्प उस टेबल पे कहाँ प्लेस्ड है। सेम ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये टेबल है, ये हमने इसकी फ्रंट एज मानी है, और ये हमने इसकी लेफ्ट एज मानी है, और मैंने यहाँ पर एक बॉल प्लेस कर दी। और अब मुझे आपको बताना है कि टेबल पे ये बॉल कहाँ पर प्लेस्ड है, या टेबल पर ये बॉल की पोजीशन मार्क करो। तो मैं कैसे आप लोग को बताऊंगी, तो मैं पहला परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करूंगी, दूसरा परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करूंगी। इन दोनों की बीच की डिस्टेंस हमने मान ली है 2 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। तो मैं आपको बोलूँगी कि ये बॉल टेबल के फ्रंट एज से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, और टेबल की लेफ्ट एज से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो आप इजीली पता कर लोगे कि बॉल कहाँ पर है टेबल पर, या बॉल की पोजीशन आप इजीली फाइंड कर लोगे। ऐसे ही हम दूसरी एज भी ले सकते हैं। बस हमको हमेशा जिस भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करनी है उससे हमको 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे, जिनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक कॉइन प्लेस कर दिया है। इस कॉइन की पोजीशन आपको मुझे बतानी है। तो आप कैसे बताओगे, वैसे आपको 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। जैसे आपने एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, और ये डिस्टेंस दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और एक परपेंडिकुलर आपने यहाँ पर कर दिया। बस आपको ये देखना है कि दोनों परपेंडिकुलर जो आप दोनों ड्रॉ करोगे उनके बीच का एंगल 90 होना चाहिए। ये 2 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ कर दिया, और एक ही आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो ये डिस्टेंस है यहाँ की 1 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बोलोगे कि ये जो कॉइन है ये फ्रंट एज से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, और टेबल की राइट एज से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के राइट एज से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। तो इस तरीके से आप इजीली किसी थर्ड पर्सन को किसी भी ऑब्जेक्ट और पॉइंट की पोजीशन बता सकते हो। तो इस टॉपिक में इतना ही था। थैंक यू।